नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। आज हम हिंदी में सिटी भाग 2 का गद्यखंड देखेंगे। गद्यखंड का पहला पाठ है नेताजी का चश्मा। देखा जाए तो किताब का 10वां पाठ है, लेकिन गद्यखंड का पहला पाठ है। नेताजी नाम सुनते ही हमारे मन में कई स्वतंत्र सेनानी याद आ जाते हैं, जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाने में बहुत बड़ा योगदान दिया था। तो नेताजी यहाँ पर थे सुभाष चंद्र बोस, जिन्हें हम उनकी फौजी वर्दी और चश्मे से पहचानते हैं। या तो उनका सूत्र था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो इसी के बारे में स्वयं प्रकाश जी ने यहाँ पर एक कहानी लिखी है। नेताजी का चश्मा के लेखक है स्वयं प्रकाश जी। हम पहले तो स्वयं प्रकाश जी का परिचय प्राप्त करते हैं। स्वयं प्रकाश जी का जन्म सन 1947 में इंदौर के मध्य प्रदेश में हुआ। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी करने वाले स्वयं प्रकाश जी का बचपन और नौकरी का बड़ा हिस्सा राजस्थान में बीता। फिलहाल स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद वे भोपाल में रहते हैं और वसुधा पत्रिका के संपादन में जुड़े हुए हैं। फेसबुक पर भी स्वयं प्रकाश जी का पेज हम देख सकते हैं। 8वें दशक में उभरे स्वयं प्रकाश आज समकालीन कहानी के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर है। उनकी 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी और संधान उल्लेखनीय है। उनके बीच में विनय और ईंधन उपन्यास चर्चित रहे हैं। उन्हें पहल सम्मान, बनमाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार आदि पुरस्कारों से पुरस्कृत किया जा चुका। मध्यम वर्गीय जीवन के कुशल चित्रे स्वयं प्रकाश जी की कहानियों में वर्ग शोषण के विरुद्ध चेतना है, तो हमारे सामाजिक जीवन में जाति, संप्रदाय और लिंग के आधार पर हो रहे भेदभाव के खिलाफ प्रतिकार का स्वर भी है। रोचक किस्सागोई शैली में लिखी गई उनकी कहानियाँ हिंदी की वाचिक परंपरा को समृद्ध करती है। चारों ओर सीमाओं से घिरे भूभाग का नाम ही देश नहीं होता। हाँ, यहाँ पे स्वयं प्रकाश जी देश किससे बनता है वो बात बता रहे हैं। देश बनता है उसमें रहने वाले सभी नागरिकों, नदियों, पहाड़ों, पेड़ पौधों, वनस्पतियों, पशु पक्षियों से, और इन सब से प्रेम करने तथा उनकी समृद्धि के लिए प्रयास करने का नाम देशभक्ति है। मित्रों, देखा जाए तो अभी विश्व में महामारी चल रही है। इस महामारी से बचने के लिए हम सभी ने कुछ दिन घर में बिताए। तो वो क्या थी? एक और से हमारी देशभक्ति ही थी। नेताजी का चश्मा कहानी कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित करती है, जो इस देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से सहयोग करते हैं। कहानी यह कहती है कि बड़े ही नहीं, बच्चे भी इसमें शामिल हैं। हाँ, लेखक किसकी बात कर रहे हैं? कैप्टन, जिसके अंदर क्या है? देशभक्ति भरी हुई है। और ऐसा नहीं है, देशभक्ति बड़ों से लेकर बच्चों तक देखने को मिलती है। तो अब हम कहानी देखते हैं नेताजी का चश्मा। नेताजी के चश्मा कहानी में 3 किरदार मुख्य है। पहला किरदार है हालदार साहब, जो हर 15 दिन में इस कस्बे से गुजरते हैं। दूसरा है पान वाला, जो हमेशा अपने मुंह में पान ठूसे रखता है। तीसरा पात्र है कैप्टन, जो क्या बेचता है? चश्मा बेचता है। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में इस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था। कस्बा गांव से बड़ा और शहर से छोटा,
उसे क्या कहा जाता है मित्रों? कस्बा कहा जाता है। जिसे पक्का मकान कहा जा सके वैसे कुछ ही मकान, और जिसे बाजार कहा जा सके वैसा एक ही बाजार था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल था, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमाघर और एक ठो नगर पालिका भी थी। नगर पालिका भी तो कुछ ना कुछ करती भी रहती थी। अब यहाँ पे लेखक ने बताया है कि नगर पालिका कौन कौन से कार्य करती थी। कुछ कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी कभी सम्मेलन करवा दिया। उसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। यह कहानी इसी प्रतिमा में के बारे में है, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में है। क्या कहा है? यह कहानी इस प्रतिमा के बारे में है, यह उसके एक छोटा सा हिस्सा है। पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज़्यादा होगी। कारण काफ़ी समय ऊहापों और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा और बोर्ड या शासन अवधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल, इकलौते ड्राइंग मास्टर मान लीजिए मोतीलाल जी को ही यह काम सौंप दिया गया होगा, जो महीने भर में मूर्ति बनवाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। क्या कहा? जो प्रशासन अधिकारी था उसने तो ये तय कर लिया कि वो किसकी मूर्ति लगाएगा, तो सुभाष चंद्र बोस की। इसके लिए अच्छे कलाकार ढूंढने की भी ज़रूरत थी, तो कोई शायद अच्छा मूर्तिकार उन्हें नहीं मिला। मूर्तिकार मिला भी तो क्या थी, उसके पैसे अधिक थे, इसलिए या तो कुछ समय चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ, मतलब के ऊपरी अधिकारी से उसके लिए क्या मंजूरी लेनी होगी, और अंत में क्या हुआ होगा कि उसका समय जो शासन अवधि थी, जितने समय में मूर्ति लगवा देनी चाहिए थी, वो समय कम होगा। तो इसीलिए वहाँ के एक लौटे हाई स्कूल में, मतलब एक ही स्कूल था, स्कूल का एक ही ड्राइंग टीचर था, उसी को ये काम सौंप दिया गया। और काम सौंप देने के बाद वो अध्यापक ने भी 1 महीने में मूर्ति बनवा कर दे देने का हाँ बोल दिया। जैसा कि कहा जा चुका है कि मूर्ति संगमरमर की थी, टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची, जिसे कहते हैं बस्त। क्या कहा है? मूर्ति किसकी बनानी थी? संगमरमर। संगमरमर मतलब मार्बल की बनवानी थी। और कहाँ तक? मुख से लेकर हमारे छाती के हिस्से तक बनवानी थी, इसलिए कहा है कि बस तक, और सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ मासूम और कमसीन, फौजी वर्दी में। मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा वगैरह याद आने लगते थे। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। केवल एक चीज़ की कसर थी जो देखते ही खटकती थी। यहाँ पे पता है मूर्ति कैसी है, तो कि बहुत सुंदर है, और मूर्ति को देखकर सुभाष चंद्र जी याद आ जाते हैं, उनके विचार याद आ जाते हैं, उनके नारे याद आ जाते हैं। तो एक अच्छी बात है कि कोई नेताजी की मूर्ति यदि लगा देने में आए तो हमें क्या रहेगा, उनकी याद आती रहेगी या तो याद
करते रहेंगे। लेकिन एक बात मूर्ति में खटकती थी। कौन सी बात खटकती थी? कि नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। एक सामान्य और सचमुच चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। हवलदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्होंने उसे लक्षित किया और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। बताया, मूर्ति तो बहुत सुंदर थी लेकिन उसमें एक बात खटकती थी। क्या? कि उस मूर्ति पर संगमरमर का चश्मा नहीं था। लेकिन कैसा चश्मा था? तो कई रियल चश्मा था। और जब हवलदार साहब वहाँ पर रुके और पान खाने लगे, तभी उन्होंने वो चश्मा देखकर उनको कौतुक भरी मतलब कि आश्चर्यजनक मुस्कान उनके चेहरे पर आ गई। वाह भाई, यह आइडिया भी ठीक है। मूर्ति पत्थर की है लेकिन चश्मा रियल। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई। तब भी हवलदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। महत्व मूर्ति के रूप, रंग या कद का नहीं, उस भावना का है। वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज़ होती जा रही है। हवलदार साहब का मानना है कि अब लोगों में देशभक्ति क्या हो रही है? कम हो रही है और क्या बन गई है? एक मजाक की वस्तु बन गई है। दूसरी बार जब हवलदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। हवलदार साहब का कौतुक और बढ़ा। वाह भाई, क्या आइडिया है। मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है ना। देखो, हवलदार साहब उन्होंने पहली बार देखा था तो बहुत ध्यान से देखा था, तभी कहा है कि उन्होंने मूर्ति को लक्षित किया मतलब ध्यान से देखा। दूसरी बार गए तब भी उनकी नज़र गई और उन्हें तुरंत पता चल गया कि चश्मा क्या हो गया है, बदल गया है। वो भी कैसे है? एक देशभक्त ही है। तीसरी बार फिर नया चश्मा था। हवलदार साहब की आदत पड़ गई हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। एक बार जब कौतूहल दूरदर्शनीय हो उठा तो पान वाले से ही पूछ लिया, क्यों भाई, क्या बात है? यह तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है? पहली बार गुजरे, दूसरी बार, तीसरी बार उनसे रहा नहीं गया। अब तो जानना जरूरी है कि नेताजी का चश्मा इस कस्बे में कौन बदल देता है। उन्हें जानने की क्या थी? उत्सुकता थी। इसलिए वो रह नहीं पाए और पान वाले से उन्होंने पूछ लिया। पान वाले ने खुद के मुंह में पान ठूसा हुआ था। वह एक काला, मोटा, खुश मिजाज आदमी था। हवलदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी टोन थिरकी। पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है ना। पहले तो लेखक ने क्या किया है, पान वाले का पूरा चित्रण दिया है कि पान वाला कैसा है। तो बोला काला और मोटा है, खुश मिजाजी है। फिर उसके दांत कैसे है, तो लाल काली बत्ती सी दिखाकर बोला। क्या करता है? हवलदार साहब कुछ समझ नहीं पाए। चश्मा चेंज कर देता है, पान वाले ने समझाया। क्या मतलब? क्यों चेंज कर देता है? हवलदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। कोई गिराक आ गया समझो, उसको चौड़े चौखट चाहिए, तो कैप्टन किधर से लाएगा? तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। गिराक मतलब के ग्राहक। कोई ग्राहक आ जाता है और उसके चौड़े चौखट वाला चश्मा चाहिए तो वो निकाल के दे देता है, और उसके पास जो दूसरा चश्मा होता है
तो वो चश्मा क्या कर देता है, वो मूर्ति पर लगा देता था। अब हवलदार साहब को बात कुछ कुछ समझ में आई। एक चश्मा वाला है जिसका नाम कैप्टन है। उसे नेताजी के बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि आहट करती है, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है और उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार होती है जैसे मूर्ति पर लगा है, तो कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता है और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। वाह भाई, खूब, क्या आइडिया है। जो चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है, उसे नेताजी की मूर्ति बगैर चश्मे से क्या आहट करती है, मतलब दुख पहुंचाती है। इसलिए वो क्या कर देता है, उसके पास जो चश्मा है वो चश्मा लगा देता है। लेकिन भाई, एक बात अभी भी समझ में नहीं आई। हवलदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूस चुका था। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी टौन थिरकी, कट्टे की डंडी फेंक पीछे मुड़कर उसने नीचे पीक ठूकी और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया। पान वाले के लिए यह एक मज़ेदार बात थी, लेकिन हवलदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली। यानी वह ठीक ही सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा, मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल वाकई कस्बे का अध्यापक था। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा, बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए, कांच वाला यह तय नहीं कर पाया होगा, या कोशिश की होगी और असफल रहा होगा, या बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनवाकर फिट किया होगा और वह निकल गया होगा। उफ। पान वाले ने कई कारण बताए। हवलदार साहब को भी समझ में आया कि मूर्ति के नीचे क्या लिखा था, तो कि मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल लिखा हुआ था। बेचारा चश्मा बनाना भी चाहता था, लेकिन कई कारण बताए कि उस कारण वह चश्मा नहीं बना पाया होगा। हवलदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था। उन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए वह जीप की तरफ चले। फिर रुके, पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही है? हवलदार साहब को बड़ा आश्चर्य लग रहा था कि ये एक चश्मे वाला है, उसके अंदर देशभक्ति है, या पहले वो फौज में था, आज़ाद हिंद फौज में जुड़ा हुआ था, वो एक स्वतंत्र सेनानी था, क्या था? वो रह नहीं पाए, इसलिए वो वापस जाकर किसे पूछते हैं? पान वाले से पूछते हैं। पान वाला नया पान खा रहा था। पान पकड़े अपने हाथ में हाथ को मुंह से 1.5 इंच दूर रोककर उसने हवलदार साहब को ध्यान से देखा। फिर अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाई और मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। वो देखो, वो गली से आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फ़ोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। देखा जाए तो पान वाला क्या कर रहा है, मजाक उड़ा रहा है। किसका? कैप्टन का। वो हवलदार साहब को अच्छा नहीं लगता है।
कई बार यहाँ पर आपको वहाँ वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। इस वाक्य पे छोटा सा आशय स्पष्ट करना होता है। तो आप लिख सकते हो कि कैप्टन को सहानुभूति एवं सम्मान का पात्र था, लेकिन उसका क्या हो रहा था, मजाक हो रहा था, उपवास हो रहा था। वह अपनी छोटी सी दुकान से देशभक्त सुभाष की मूर्ति पर चश्मा लगाकर उसके प्रति श्रद्धा प्रकट कर रहा था। इसी कारण हवलदार साहब को क्या बुरा लगता है। हवलदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगता। मुड़कर देखा तो आवाक रह गए। एक बेहद बुढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी की सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था। कैसा है देखो, कैप्टन कैसा दिखता है उसका वर्णन किया है। वो कैसा है, कैप्टन शारीरिक रूप से अपंग है और कैसा है, मरियल है, मरियल सा लंगड़ा आदमी है। उसके सिर पर क्या है, तो गांधी टोपी है। तो वहाँ पे भी हमें क्या दिखती है, देशभक्ति दिखती है। आँखों पर काला चश्मा है और बस उस ज़माने में कुछ इतनी सुविधाएं नहीं थी और वो चश्मे वाला इतना पैसा वाला भी नहीं था। वो कैसे गली गली में जाकर चश्मा बेच रहा था और एक बांस पर सारे चश्मे उसने टिका दिए थे और फिर वो फेरी लगाकर बेचता था। सामने के पेज पे आप फोटो देख सकते हो। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं, फेरी लगाता है। हवलदार साहब चक्कर में पड़ गए। पूछना चाहते हैं इसे कैप्टन क्यों कहते हैं। हाँ, उसका वर्णन देखकर तो लग नहीं रहा कि वो एक स्वतंत्र सेनानी होगा या फौज में गया होगा। इसलिए क्या यही उसका वास्तविक नाम है, लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि अब वह इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, काम भी था। हवलदार साहब जीप में बैठकर चले गए। 2 साल तक हवलदार साहब अपने काम के सिलसिले में इस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मे को देखते रहे। कभी गोल चश्मा होता तो कभी चकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांचों वाला गोगो चश्मा, पर कोई ना कोई चश्मा होता जरूर। इस धूल भरी यात्रा में हवलदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए काफ़ी थे। बस हवलदार साहब मूर्ति देखते, मूर्ति के ऊपर का चश्मा हुआ बदला देखते और क्या हो जाते, मन ही मन खुश हो जाते कि आज भी लोगों में क्या है, देशभक्ति जिंदा है। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी। चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी। आज चश्मा नहीं है। सोचो मित्रों, कितने सारे विचार आए होंगे हवलदार साहब को। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हवलदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है। पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे ठूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब, कैप्टन मर गया। देखो, पहले ही बताया कि पान वाला कैसा था, खुश मिजाज था, लेकिन आज वो कैप्टन की बात बताते बताते क्या हो गया, उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और कुछ नहीं पूछ पाए। हवलदार साहब कुछ पल चुपचाप खड़े रहे।
फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे और रवाना हो गए। बार बार सोचते क्या होगा इस कौम का जो अपने देश के खातिर घर, गृहस्थी, जवानी, जिनकी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। दुखी हो गए। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे, है ना। तो मित्रों, यहाँ पे बहुत बड़ी बात की है उन्होंने कि आज हम लोगों के अंदर क्या हो गया है, जो हमारे देश के लिए व्यक्ति कुर्बान हो रहा है उसके लिए भी हमारे मन में क्या नहीं है, भाव नहीं है। इसी कारण हवलदार साहब क्या होते हैं, दुखी होते हैं। आज लोग कैसे हो गए हैं, स्वार्थी हो गए हैं। वो देशभक्तों का मजाक उड़ाने में भी पीछे नहीं हटता है। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रस्थापित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। सोचा आज वहाँ रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। उनके मन में सोच आई होगी कि यदि मैं रुकूंगा और सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर जब चश्मा नहीं होगा तो उन्हें भी क्या होगा, दर्द होगा, क्योंकि मूर्तिकार बनाना भूल गया है और अब तो कैप्टन मर गया है। इसलिए वो सोचते हैं कि वो कहीं आगे जाकर पान खाएंगे। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहा आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई। कुछ ऐसा देखा कि चीखे, रोको। जीप स्पीड में थी। ड्राइवर ने ज़ोर से ब्रेक मारे। रास्ता चलते लोग देखने लगे। जीप रुकते न रुकते हवलदार साहब जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। देखो उन्हें कितना लगाव है। उन्होंने क्या देखा होगा कि वो जीप को रुकवा दी और जीप रुकी नहीं रुकी, उससे पहले तो वो जीप से उतरकर मूर्ति के सामने जाके क्या हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। मूर्ति की आंखों पर सड़कड़े से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसा बच्चे बना लेते हैं। हवलदार साहब भावुक है। इतनी सी ही बात पर उनकी आंखें भर आई, है ना। पहले ही बता दिया, मूर्तिकार चश्मा बनाना भूल गया, कैप्टन मर गया, अब चश्मा कौन लगाएगा। तो चश्मा लगा तो है, लेकिन कैसे लगा है कि कोई बच्चों ने बनाया है वैसे लगा है। तो यहाँ पे हमें यह संदेश मिलता है कि यहाँ पर बच्चों ने चश्मा बनाकर क्या किया है, मूर्ति पर लगा दिया है। तो आज भी देखा जाए तो बच्चों के अंदर क्या है, देशभक्ति जिंदा है। यही सोचकर हवलदार साहब क्या हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा पाठ खत्म होता है। थैंक यू मित्रों।